ओके बच्चों, अब हम परफॉर्म करने वाले हैं मीटर ब्रिज में सीरीज कॉम्बिनेशन। कितने रजिस्टर का? 2 रजिस्टर का हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इसमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, कैसे किया जाता है, सर्किट कनेक्शन कैसे की जाती है, वो सभी यहाँ आपको हम सिखाएंगे। तो जुड़े रहिए आगे तक। जैसे जैसे प्रोसीजर होती रहेगी वैसे वैसे हम सर्किट कॉम्बिनेशन भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी प्यारी सी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमेश सर पे। और आज के इस सेशन में आप सब स्टूडेंट की डिमांड को ध्यान में रखकर हमारी टीम आपके लिए लेके आ चुकी है सीबीएसई एंड जीएसबी दोनों बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल। दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखने वाला है क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मीटर ब्रिज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल। ये जो सेशन है उसमें लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाया जाएगा। एग्जाम के अंदर सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है वो भी सिखाया जाएगा और वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये वीडियो में हमने कवर किया है। तो अभी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। आगे की इंफॉर्मेशन सर आपको देंगे और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे सर ने बताया कि आज हम परफॉर्म करने वाले हैं बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सीबीएसई एज वेल एज जीएसईबी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उसके लिए जो प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। प्रैक्टिकल नंबर जो है हमारा मीटर ब्रिज, किसके लिए? 2 रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे और पैरेलल में भी कनेक्शन करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल सीरीज एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें परफॉर्म करना है। तो लेट्स डू वी परफॉर्म सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर। क्लियर? हेलो बच्चा पार्टी, राधे राधे। आज हम परफॉर्म करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिसका एम रहने वाला है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशन है हमारे पास, सीरीज एंड पैरेलल। दोनों को क्या करना है? हमें वेरीफाई करना है बाय यूजिंग अ मीटर ब्रिज। क्लियर? तो ये एम रहने वाला है आज का। क्या करेंगे? यहां पे हमें एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड क्या रहेगी वो देख ले पहले। पहला मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो क्या है हमारे? अ मीटर ब्रिज, अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, 2 डिफरेंट रेजिस्टेंस, अ रेजिस्टेंस बॉक्स, स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, अ जॉकी, अ रियोस्टेट, अ प्लग की, अ सेल और बैटरी एलिमिनेटर एंड थिक कनेक्टिंग वायर्स एंड अ पीस ऑफ सैंडपेपर कनेक्शन को साफ करने के लिए सैंडपेपर की मदद से। नाउ आगे देखिए, यहां पे पूरा प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करने का जो तरीका यानी कि प्रोसीजर आपको बताई गई है। यहां पे जो अननोन रेजिस्टेंस हमने लगाया था इस पोर्शन में, इस गैप में, यहां आपको कौन से कॉम्बिनेशन करने हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन से कॉम्बिनेशन करने हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा आरएस एंड सीरीज को रिप्लेस करके आपको क्या करना है? और यहां पे परफॉर्म करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा आरपी। 2 रेजिस्टेंस यूज करने हैं। यहां आपको सीरीज के लिए सीरीज के लिए दे रखा है R1 एंड R2। यहां पे आपको पैरेलल के लिए दे रखा है R2 एंड यहां R1। दोनों एक साथ नहीं ज्वाइन करने हैं, 1 by 1। पहले सीरीज के लिए हम परफॉर्म करेंगे, बाद में पैरेलल के लिए। तो सीरीज के लिए 2 रेजिस्टेंस को यहां क्या किया गया है? सीरीज में कनेक्ट किया गया है और 2 यहां टर्मिनल इस गैप में हमने क्या कर दिया है? ज्वाइन कर देना है यहां पे। फिर यहां बी पोर्शन है, बी पॉइंट है। बी पॉइंट में आपको क्या ज्वाइन करना है? गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव वायर यानी कि रेड वाला वायर यहां ज्वाइन करना है और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा ब्लैक वाला वायर जो था वो जॉकी की के थ्रू क्या करना है? आपको ज्वाइन करना है और जॉकी क्या करेगी? स्लाइड करेगी लेफ्ट टू राइट। क्लियर? देन अगेन एक गैप आता है, जैसे एपरेटस में बताया क्या था? रेजिस्टेंस बॉक्स, स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स, स्मॉल रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करना है? उसको इस गैप में जोड़ना है। ओके, तो जोड़ दिया। यहां पे रेजिस्टेंस आप कोई भी तरीके से जोड़ सकते हैं, प्लस और माइनस उसमें आता नहीं है। क्लियर है?
नाउ यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट सी है। क्लियर? ए एंड सी के बिटवीन सीरीज में हमें ज्वाइन करना है कनेक्टिंग वायर से, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर। क्या क्या ज्वाइन करना है? तो पहले रहेगी ए के साथ, ए पॉइंट के साथ बैटरी का पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव कनेक्शन निकलेगा, की में जाएगा। की में जाने के बाद की का दूसरा जो टर्मिनल है वो किस में जाएगा? रियोस्टेट। रियोस्टेट में जाने के बाद रियोस्टेट के कौन से टर्मिनल में जाएगा? लोअर टर्मिनल में। जो की में से निकलता है वो दूसरा टर्मिनल रियोस्टेट के लोअर टर्मिनल में जाएगा। एंड देन दूसरा टर्मिनल जो है रियोस्टेट का अपर टर्मिनल, ओके, वो अपर टर्मिनल यहां से होके कहां आएगा? सी पॉइंट में। क्लियर? तो ये क्या हो गया? सर्किट कनेक्शन। सर्किट कनेक्शन के बाद हमें देखना है यहां पे दो रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन कौन सी रहने वाली है। तो हम यहां यूज करेंगे रेजिस्टेंस R1 कितने ओम का? 5 ओम का। और रेजिस्टेंस R2 भी कितने ओम का है हमारे पास? 5 ओम का है। क्लियर? तो आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों के मिल जाएंगे बाय अप्लाइंग सुटेबल फॉर्मूला फॉर ईच कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल के लिए। आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट जो टर्न आता है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन टेबल। कंबाइन है सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए भी। यहां पे सीरीज एंड पैरेलल के लिए जो ये टेबल क्या है? कंबाइन ही रहेगा। पहले सीरियल नंबर हम 3 रीडिंग लेंगे किसके? R1 एंड R2 इन सीरीज, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे? RS फाइंड करेंगे। 3 रीडिंग लेंगे, यहां पे नल पॉइंट फाइंड करेंगे। नल पॉइंट जहां पे मिलता है वो जो कि क्या वैल्यू देती है? AD। AD हमारा रहेगा क्या? L1। क्लियर? और D से C तक का डिस्टेंस जो कि हमने नल पॉइंट फाइंड किया है वो नल पॉइंट क्या कहा जाएगा? D पॉइंट कहा जाएगा। तो D से C तक का डिस्टेंस, सॉरी यहां पे क्या आएगा? L1, L2 लिख दिया मिस्टेक से। D से C तक का जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? L2 आएगा। क्लियर? यहां L1 is also known as L and L2 is what? 100 minus L. क्लियर है? नाउ बैलेंसिंग फॉर्मूला हम लगाते हैं तब अननोन रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आएगा? तो यहां सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट यहां डायरेक्टली मिल जाएगा हमें। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? R मल्टीप्लाई विथ L बाय L डैश, यानी कि L1 बाय L2। L1 बाय L2। नाउ आगे बढ़े। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में, 2 में और 3 में रेजिस्टेंस R कहां से निकालना है? जो रेजिस्टेंस बॉक्स आपने ज्वाइन किया है उसमें से एक एक वैल्यू का रेजिस्टेंस निकालना है और रीडिंग लेने हैं। क्लियर? जैसे आप सीरीज में करते हो वैसे ही प्रोसीजर किसमें करनी है? सेम प्रोसीजर अप्लाई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं सर्किट कनेक्शन। सर्किट कनेक्शन में पहले बैटरी पे आपको आना है। बैटरी का यहाँ डीसी आउटपुट सिलेक्ट करना है। डीसी आउटपुट का ये जो रेड कलर पोर्शन दिख रहा है वो पॉजिटिव। पॉजिटिव को आपको ज्वाइन करना है ये मीटर ब्रिज के यहाँ पे। यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो क्योंकि ये दोनों क्या है? इस मेटल प्लेट के साथ कनेक्टेड है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइंट हो जाने के बाद मीटर ब्रिज के फर्स्ट गैप में आना है। फर्स्ट गैप के सामने आपको 2 रजिस्टर दिए गए हैं, उसको पहले सीरीज कॉम्बिनेशन करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है? दोनों को एक सिंगल वायर से एक एक टर्मिनल दोनों के ज्वाइन कर लेने हैं। ये टर्मिनल इस रजिस्टर का और एक टर्मिनल यहां पे आएगा इस रजिस्टर का।
तो ये दोनों रजिस्टर जो है किस कॉम्बिनेशन में आ गए हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। आपने पढ़ा होगा थियरी में। देन यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि दो टर्मिनल अभी ओपन है, तो यहां एक वायर आपको ज्वाइन करना है। इस वायर को ज्वाइन करने के बाद आपको यहां गैप दिख रहा है, तो ये वायर आपको यहां अटैच करना है। जैसे हमने सिंगल रजिस्टर के लिए ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, वैसे ही अब परफॉर्म करना है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। दूसरा टर्मिनल ज्वाइन करें रजिस्टर का गैप में। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया इस गैप में। नाउ अब बारी आती है गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल आपको ज्वाइन करना है। यहां पे ये जो टर्मिनल दिया गया है एग्जैक्टली कहां पे, तो कि यहां पे मीटर बीच के एग्जैक्टली बरोबर बिटवीन ही दिया गया है, तो वहां ज्वाइन करना है। गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव यहां इस टर्मिनल के साथ, देन ये जो नेगेटिव है जोकी की के थ्रू आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है ऐसे। और ये जो की है मीटर बीच पे क्या करवानी है? आपको स्लाइड करवानी है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब तक यहां इसको ऐसे ही रहने देना है। देन आता है यहां पे सर्किट कनेक्शन में और नॉन रेजिस्टेंस। उसके लिए हमने यहां पे ले रखा है रेजिस्टेंस बॉक्स। उसकी रेंज जो रहने वाली है 1 ओहम टू 500 ओहम। तो वो जो रेजिस्टेंस बॉक्स है आपको इस गैप में ज्वाइन करना है, तो उसको एग्जैक्टली यहां सामने रखते हैं। ये टर्मिनल एग्जैक्टली उसके सामने वाले टर्मिनल के साथ। और ये दूसरा टर्मिनल जो है उसके एग्जैक्ट सामने वाले टर्मिनल के साथ ज्वाइंट होगा। ये ज्वाइंट हो जाने के बाद मीटर ब्रिज के एंड में जाना है। यहाँ पे एंड में आपको दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, वहां पे आपको ये वायर ज्वाइन करना है। इस टर्मिनल में दो टर्मिनल है, किसी एक टर्मिनल में ज्वाइन कर देना है, क्योंकि वो दोनों टर्मिनल जो है इस मेटल प्लेट के साथ क्या है? अटैच ही है। तो चाहे यहां ज्वाइन करो चाहे यहां ज्वाइन करो, दोनों सेम ही है। देन यहाँ पे जो टर्मिनल निकल आया है वो रियोस्टेट के अपर साइड वाले जो टर्मिनल में ज्वाइन करना है। यहां से रियोस्टेट का जो लोअर टर्मिनल है यहाँ, वहां से ये वायर निकल के आएगा। ये जो वायर है डायरेक्ट कहां जाएगा? तो की में जाएगा, प्लग की में।
ये प्लग की आप ज्वाइन करो या ना करो, डजेंट मैटर, क्योंकि हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर में ऑलरेडी स्विच दे रखी है, बट ये सर्किट में अवेलेबल है तो हम ज्वाइन कर देते हैं। नाउ बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है, की में से ये दूसरा टर्मिनल निकल के जो आता है उसको ज्वाइन करना है, यहां ऐसे। और बैटरी के किस टर्मिनल में जाना है हमें? नेगेटिव टर्मिनल में। तो ये पूरा सर्किट कनेक्शन यहां पे कंप्लीट हो चुका है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मीटर ब्रिज। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग पोर्शन। ओके स्टूडेंट, रीडिंग लेने से पहले ऑब्जर्वेशन टेबल के बारे में पढ़ लें। सीरीज का हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो पहला जो टेबल रहने वाला है सीरीज कॉम्बिनेशन का है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको चूज करना है रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी रैंडमली। फिर आपको नल पॉइंट फाइंड करना है, वो हो जाएगा L। फिर L2 फाइंड करना है, यानी कि L डैश 100 माइनस L। फिर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन थी वो अप्लाई करनी है, तो आपको मिल जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय दिस फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैटरी को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। बैटरी को ऑन करने के बाद जो वोल्टेज हमें किस वोल्ट पे सेट करना है? 4 वोल्ट पे। 4 वोल्ट पे सेट करने के बाद हमें रेजिस्टेंस बॉक्स में जाना है। रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको कोई एक रेजिस्टेंस चूज करना है। हम चूज कर रहे हैं कौन सा? तो यहाँ पे 10 ओम चूज कर रहे हैं। तो 10 ओम के लिए हमारे पास जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 10 ओम की है, वो जस्ट क्या करनी है? उसमें से निकाल लेनी है। तो इस सर्किट में 10 ओम क्या हो गया? ऐड हो गया। यहाँ पे रियोस्टेट को आपको कहाँ रखना है? मिडल में रखना है, ताकि करंट वो क्या हो सके? कंट्रोल हो सके। देन यहाँ की को प्लग में क्या करनी है? इंसर्ट करनी है। फिर क्या हो जाएगा? सर्किट कनेक्शन हो जाएगा, सर्किट वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको फाइंड करना है नल पॉइंट। क्या फाइंड करना है? नल पॉइंट, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज को, या ये सोफिस्टिकेटेड वर्जन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको कहा जाता है मीटर ब्रिज। उसमें हम फाइंड करेंगे नल पॉइंट। नल पॉइंट फाइंड करने से पहले आपको डिफ्लेक्शन देखना है। लेफ्ट हैंड साइड टच करा है, जो कि को तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए गैल्वेनोमीटर में। राइट हैंड साइड यहां टच करवाते हैं तो डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड आना चाहिए, तो वो आ रहा है। देन आपको लेफ्ट टू राइट जो की को क्या करना है? स्लाइड करवाना है। एंड जब डिफ्लेक्शन क्या होता है? 0 होता है, तो वहां क्या करना है? आपको स्टॉप हो जाना है। तो स्टार्ट करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी शो होता है। आपका जो नल पॉइंट की रेंज है 30 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर के बिटवीन आनी चाहिए। ओके बच्चों, तो यहां देखो गैल्वेनोमीटर जो है 0 स्केल डिफ्लेक्शन बता रहा है। पॉइंटर एग्जैक्टली कहां पे आया है? 0 पे आया है। तो जो 0 पे आता है, तब यहां पे हमें नल पॉइंट जो मिला है एग्जैक्टली कहां पे मिला है? 50 सेंटीमीटर पे मिला है। कहां मिला है? 50 सेंटीमीटर पे। तो रीडिंग नोट डाउन कर ले इसका हम। तो नोट डाउन करने के लिए हमने आर जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला था वो कितना था? 10 ओहम। लेफ्ट टू राइट गए हम, तो जो नल पॉइंट मिला हमें कौन से पॉइंट पे मिला? 50 सेंटीमीटर पे। वो L1 हो जाएगा या तो L हो जाएगा। L2 क्या है? 100 माइनस L। तो 100 माइनस से हम माइनस करेंगे 50, तो वो अगेन 50 आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस एंड कंडीशन है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने की, यहां पे हम कैलकुलेशन के बाद वैल्यू रखेंगे, वो दूसरा रीडिंग लेने के बाद। तो बच्चों ये पहला रीडिंग हो चुका है हमारा। देन आफ्टर शिफ्ट होते हैं दूसरे रीडिंग पे। दूसरा रीडिंग लेने के लिए हम यहां से चूज करेंगे 10 ओहम, तो निकाला था ही। अगेन यहां से हम निकालते हैं 5 ओहम का रेजिस्टेंस।
तो सर्किट में ऐड हो चुका है कितना रेजिस्टेंस, 15 ओहम, जो हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस होगा। सर्किट वर्किंग कंडीशन में ही है। रीडिंग लेना स्टार्ट करें। यहां पे पहले लिख लेते हैं क्या, किस रेजिस्टेंस के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं, 15 ओहम के लिए। ओके, तो नल पॉइंट फाइंड करें, कहां पे आता है। अगेन चेक करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन बता रहा है। फिर राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। फिर आपको स्लाइड करवाना है लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो गैलोमीटर भी क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है लेफ्ट टू राइट ही। ओके बच्चों, देखो यहां पे पॉइंटर जो 0 पे आ चुका है, यानी कि जो मीटर ब्रिज जो है बैलेंस कंडीशन में आ चुका है। तो बैलेंस कंडीशन में जब आता है तब यहां आपको देखना है कि जोकी की कहां पे स्टॉप हुई है। तो आप देखते हैं कि यहाँ मीटर स्केल पे जोकी की वो एग्जैक्टली 40 सेंटीमीटर पे आ चुके हैं। उठा लेते हैं तो ताकि आपको पता चले कि कौन सा रीडिंग है। ओके, तो एल हमारा आ चुका है क्या, 40 सेंटीमीटर। तो L2 क्या होगा, 100 माइनस 40, यानी कि यहां पे होगा 60 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका है। तो ये दो रीडिंग हो चुके हमारे। आगे बढ़े तीसरे रीडिंग के लिए। अगेन हम यहां से क्या करेंगे, 20 ओहम का रेजिस्टेंस चूज करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने वाले हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने कौन सी की निकाली है, 20 ओहम की। तो सर्किट में ऐड हो चुका है 20 ओहम। तो यहां लिख ले, हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं 20 ओहम के लिए। नाउ अगेन सेम प्रोसीजर, नल पॉइंट फाइंड करना है। लेफ्ट हैंड साइड टच करवाए तो लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन है, राइट हैंड साइड टच करवाए तो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन है। और जोकी की को आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट स्लाइड करवाना है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम, वैसे वैसे रीडिंग बढ़ रहा है, यानी कि 0 के नजदीक आ रहा है। हमारा जो रीडिंग रहने वाला है वो कहां आना चाहिए, कंडीशन क्या है, 30 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर के बीच ही आना चाहिए। तो यहां पे देखिए रीडिंग आ चुका है, गैल्वेनोमीटर जो है 0 स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो यहां देखते हैं मीटर ब्रिज में जोकी की को हम उठा लेते हैं ताकि पता चले कि कहां पे है। तो यहां दिखाई दे रहा है 34 सेंटीमीटर। कितने दिखाई दे रहे हैं, 34। तो रीडिंग नोट डाउन कर ले हम। तो ये हो चुका है 34। तो L2 यानी कि L डैश वो कितना हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 3 रीडिंग हो चुके हैं। सिमिलरली आपको 4 एंड 5 रीडिंग लेने हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया है, वैसे ही हमें क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें सीरीज का जो सेटअप था वो रिमूव कर दिया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दोनों जो रेजिस्टेंस है उसके जो टर्मिनल है ईच साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन करना है। तो कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन करने के लिए दोनों को क्या करेंगे, पहले टर्मिनल ज्वाइन कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले। ओके, ये दोनों ज्वाइंट हो चुके हैं। दोनों को क्या करना है, कॉमन करना है।
दोनों को क्या करेंगे, हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का कॉमन टर्मिनल। ये हो जाने के बाद इसको ज्वाइन करना है किस में, तो इस गैप में, गैप के ये फर्स्ट टर्मिनल में। नाउ अब टर्न है राइट हैंड साइड टर्मिनल का। तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड किया वैसे ही क्या करना है, राइट हैंड साइड और ज्वाइन करना है ऐसे। कोई भी वायर लो आप, रेड लो ब्लैक लो, वो डजेंट मैटर, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ब्लैक लिया है तो ब्लैक ही यूज करना है। कनेक्टिंग वायर कोई भी ले सकते हैं आप। यहां जो हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है वो कोयल टाइप है, कभी बॉक्स टाइप भी आता है, फिर जिगजैग लाइन वाला भी आता है। तो सभी में प्रोसीजर सेम ही है। तो इसको कॉमन कर देते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को कॉमन टर्मिनल देने के बाद गैप के दूसरे टर्मिनल में यहां पे आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर। ओके बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम 3 रीडिंग लेने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा थ्योरी में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम रेजिस्टेंस जो कनेक्शन किया गया है उसमें, उससे भी क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो यहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला रीडिंग 2 ओहम के लिए, दूसरा रीडिंग 3 ओहम के लिए, और तीसरा रीडिंग 4 ओहम के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं 2 ओहम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर, बैटरी को ऑन करना है, डिफ्लेक्शन देखना है राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, नाउ 2 ओहम का रेजिस्टेंस क्या करते हैं, हम यहां से निकालते हैं। निकालने के बाद आपको अगेन डिफ्लेक्शन शो करना है। गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, यहां पे राइट हैंड साइड टच करवाएंगे तो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन आएगा। अब आपको जोकी की को क्या करना है, लेफ्ट टू राइट स्लाइड करवाना है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे गैल्वेनोमीटर में क्या शो होना स्टार्ट हो जाता है, डिफ्लेक्शन लेफ्ट टू राइट। जब गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर 0 पे आ जाए तो स्लाइडिंग क्या कर देनी है आपको, स्टॉप। ओके बच्चों, तो यहां आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो 0 पे आ चुका है। तो उसका जो हम जोकी की यहां से रिमूव करते हैं तो वो रीडिंग हमें शो कर रहा है 57 सेंटीमीटर। कितना शो कर रहा है, 57 सेंटीमीटर। तो नोट डाउन कर ले। तो 2 ओहम के लिए हमें एल मिल चुका है 57 एंड एल डैश हो जाएगा 100 माइनस 57, कितना आ जाएगा, 43। तो ये पहला रीडिंग हो चुका है हमारा। नाउ दूसरे रीडिंग के लिए हम आगे बढ़े। अगेन रेजिस्टेंस बॉक्स में से 2 ओहम तो निकाला हुआ है, 1 ओहम रेजिस्टेंस की निकालेंगे हम। तो टोटल कितना ऐड हो चुका है, 2 और 1 3। तो 3 के लिए हम रीडिंग लेने वाले हैं। सेम प्रोसीजर, जोकी की को लेफ्ट हैंड साइड टच करवाएंगे, राइट हैंड साइड टच करवाएंगे तो डिफ्लेक्शन शो होगा गैल्वेनोमीटर में। देन लेफ्ट टू राइट आपको क्या करना है, स्लाइड करवाना है।
करवाते ही जाना है जब तक 0 पे पॉइंटर हमें गैल्वेनोमीटर में ना दिखे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहां पे जोकी की को स्लाइड करवाने से गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर 0 पे आ चुका है। तो जोकी की को यहां से हम उठा लेते हैं ताकि पता चले कौन सा रीडिंग आया है। कौन सा रीडिंग दिखाई दे रहा है आपको? एग्जैक्टली 47। तो एल आ चुका है 47। तो एल डैश हो जाएगा 53। ओके, ये रीडिंग हो जाने के बाद हमें 4 ओहम के लिए अगेन ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। 4 ओहम के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमें क्या करना है? 2 ओहम की 2 की निकालनी है। 2 and 2 तो ऐड हो चुका है क्या? 4 ओहम। अगेन प्रोसीजर सेम एज फॉलो करनी है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, देन जोकी की को क्या करना है? लेफ्ट टू राइट स्लाइड करवाना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। ओके बच्चों, तो यहां पे जोकी की आ चुकी है और गैल्वेनोमीटर जो 0 स्केल डिफ्लेक्शन बता रहा है, शो कर रहा है, तो वो रीडिंग नोट डाउन करें। यहां पे हम देखते हैं जोकी की को रिमूव करने के बाद कौन सा रीडिंग आ चुका है हमारा। तो 39 है। ओके, तो 39 4 ओहम के लिए हम लिख लें। तो ये 39, तो एल डैश हो जाएगा 61। ओके, तो ये तीनों के तीनों रीडिंग क्या हो चुके हैं? हमारे परफॉर्म हो चुके हैं। कैलकुलेशन हम देखने वाले हैं आगे सीरीज और पैरेलल के लिए। ओके बच्चों, तो प्रैक्टिकल यहां हमने परफॉर्म कर लिया है और सीरीज एंड पैरेलल में जो रीडिंग आए थे हमने लिख लिए है। यहां पे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस निकाले कौन कौन से थे? 10, 15, 20 और पैरेलल में 2, 3, 4। L1 मिला 15, 50, 40, 34। L2 मिला 50, 60, 66। एंड आपको यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको RS1 मिलेगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में RS2 मिलेगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए यहां पे आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए RS3 मिलेगा। यहां पे जो टेबल था एरर का था, एरर एग्जाम में नहीं है तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा। क्लियर है? यहां पे आपको फाइंड करना है 3 रीडिंग के मीन वैल्यू। क्या फाइंड करनी है? 3 रीडिंग है, तो एक कॉलम आपको ऐड कर देनी है ताकि अच्छा प्रेजेंटेशन हो सके। क्लियर? तो एक कॉलम यहां पे हमने क्या की है? ऐड की है किसकी? आर मीन की। किसकी ऐड की है? आर मीन की ऐड कर दी है। तो आर मीन किसका? तो आर मीन यहां पे ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने 3 रीडिंग लिए हैं, तो इस 3 रीडिंग के एडिशन करके डिवाइडेड बाय 3 करके सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर एस क्या देगा आपको? मिनिमम या एवरेज, मिनिमम वैल्यू नहीं, एवरेज वैल्यू देगा। इसको बोलते हैं हम आर मीन। वैसे ही हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यहां रीडिंग लिखे हैं 2, 3, 4। रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने पहले 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था, फिर 3 का, फिर 4 का। नल पॉइंट फाइंड किया। पहला आया 57, दूसरा आया यहां पे नल पॉइंट 3 ओम के लिए 47 एंड 4 ओम के लिए 39। L2 इसके अकॉर्डिंग आएगा 100 माइनस L करना पड़ता है 43, 53 एंड 61। ये दोनों ऑब्जर्वेशन यानी कि L1 एंड L2 एंड R के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले रीडिंग के लिए RP1 मिलेगा। उसके कैलकुलेशन हम नीचे ऑब्जर्वेशन टेबल के नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये दोनों रीडिंग के लिए हमें RP2 मिलेगा और ये दोनों रीडिंग के लिए हमें RP3 मिलेगा। ये तीनों के तीन मिल जाने के बाद ये कैलकुलेशन आपको कहां करनी है?
ऑब्जर्वेशन टेबल के नीचे। हर एक ऑब्जर्वेशन की क्या करनी है आपको, कैलकुलेशन करनी है, वो शो करके देन आफ्टर यहां पे आपको वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करने के बाद ही, ये ध्यान रखना है बेटा। ओके, ये मिल जाने के बाद यहां पे आपको सभी के एडिशन करके 3 रीडिंग है हमारे पास, तो 3 रीडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर मीन यानी कि उसके लिए आरपी यहां पे क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करें। पहले रहने वाला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, कौन किसके लिए, रीडिंग नंबर 1 के लिए। रीडिंग नंबर 1 के लिए हमारे पास क्या था, तो फॉर्मूला लगाना है हमें क्या, तो RS1 इज इक्वल टू व्हाट, R इंटू L बाय L डैश। क्लियर, तो RS1 क्या आ जाएगा, तो RS1 इज इक्वल टू R क्या था 10 ओम, L क्या मिला 50 सेंटीमीटर, तो L डैश भी क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां पे 50-50 कैंसल, तो RS1 क्या आ जाएगा 10 ओम। नाउ ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1 के लिए हो गया। देन हमें फाइंड करना है ऑब्जर्वेशन नंबर 2 के लिए। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 के लिए RS2 क्या आएगा, तो RS2 यहां पे R हमने जो लिया था वो कितना था, रेजिस्टेंस बॉक्स वाला 10 ओम, यहां पे R जो ले रहे हैं वो कितना था 15 ओम। क्लियर, तो अगेन फॉर्मूला यहां लगाए R L बाय L डैश। नाउ तो RS2 इज इक्वल टू R हमारे पास है 15, L कितना मिला था यहां पे 40 एंड डिवाइडेड बाय 60। कैसे यूज करेंगे, 50 मल्टीप्लाई विथ 40, तो 15 मल्टीप्लाई विथ 40 डिवाइडेड बाय 60, तो वो आंसर आ चुका है कितना, 15 4 जा 60, तो 600, 0 0 कैंसिल, 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो RS2 अगेन हमें क्या मिलेगा 10 ओम। क्लियर, परफेक्ट रीडिंग मिल रहे हैं यहाँ पे 10 ओम, जो सीरीज में पॉसिबिलिटी थी वही मिल रहे हैं। नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन हम स्टार्ट करें। थर्ड के लिए R क्या निकाला था हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से, और 20 ओम निकाला था। तो अगेन फॉर्मूला यूज करें थर्ड रीडिंग के लिए, तो RS3 मिलेगा। RS3 क्या आएगा, तो R L बाय L डैश, तो RS3 हमारे पास हो जाएगा, R कितना है यहां पे 20 ओम, और L क्या मिला था 34 सेंटीमीटर, और L डैश क्या आएगा 66 सेंटीमीटर। तो 20 मल्टीप्लाई विथ 34 डिवाइडेड बाय 66, तो ये आंसर आ रहा है कितना, RS3 जो आ रहा है हमारे पास 10.3 ओहम। ओके, अप्रोक्सीमेटली आप कर सकते हैं यहां पे कितने 10 कर सकते हैं कि नहीं, 3 को यहां हम क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे, तो RS3 भी हम क्या ले लें 10 ही ले लें। नहीं करना है तो वैसे भी आप रहने दे सकते हैं यहां पे। क्लियर, तो यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो हमें RS1, RS2 और RS3 फाइंड आउट कर लिया है वो आपको कहां लिखने हैं, जैसे हमने बताया था ऑब्जर्वेशन टेबल में, ये सारी वैल्यू क्या कर लेनी है आपको लिख लेनी है। आगे बढ़े, इसकी क्या फाइंड करनी है आगे जाके, मीन वैल्यू। ओके, यहां पे आपको बताया गया है मीन वैल्यू, मीन रेजिस्टेंस ऑफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन या तो कनेक्शन R1 एंड R2, RS इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां पे हमने 3 रीडिंग लिए, RS1, RS2, RS3, RS4 नहीं लिया तो काट दो, यहां से RS5 भी नहीं लिया काट दो, 2 रीडिंग कट हो चुके हैं, तो यहां 5 नहीं आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। क्लियर, नाउ तो RS क्या आ जाएगा, तो RS इज इक्वल टू RS1 10 ओम, RS2 10 ओम, RS3 अगेन 10 ओम डिवाइडेड बाय 3, 30 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आपका आ गया है परफेक्टली 10 ओम। और यहां पे हमने RS इज इक्वल टू द थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 इज व्हाट, तो R1 था 5 ओम,
R2 था भी 5 ओहम, तो क्या आता है 5 + 5 = कितना आया 10 ओहम। जो पहले बताया था दोनों रजिस्टर जो हमने यूज किए हैं 5 ओहम ईच थे। क्लियर? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट आगे हमें देखना है किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैलकुलेशन करने हैं। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैलकुलेशन स्टार्ट करें। पहले आएगा यहां पे ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 के लिए हमें आर कितना निकला था 2 ओहम, 57 सेंटीमीटर, एंड एल डैश कितना मिला था, यहां पे एल डैश था 43 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो आरपी1 क्या आएगा आर एल बाय एल डैश, सभी वैल्यू रखे 2 × 57 अपॉन 43। तो ये कितने आ जाएंगे यहां पे 114 बाय 43, 2.6 ओहम। नाउ दूसरा ऑब्जर्वेशन था हमारे पास R = 3 ओहम के लिए। वहां पे L क्या आया पहले नल पॉइंट में, तो L आया था 47। ओके, तो L डैश क्या हो जाएगा 53 सेंटीमीटर में। फॉर्मूला अगेन लगाए यहां, तो RP2 मिलेगा। RP2 इज व्हाट आर एल बाय एल डैश, वैल्यू पुट करें इसमें, तो RP2 इज इक्वल टू व्हाट, तो R है हमारे पास 3, L 47, एंड देन यहां पे क्या है 53 है। कैलकुलेट करें 47 × 3, तो वो आंसर आ रहा है हमारा 141 बाय 53। तो डिवाइडेड बाय 53 करेंगे तो ये भी आंसर है 2.6 ओहम। RP2 यहां पे मिला, या RP1 मिला, लिख देते हैं। क्लियर? थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करें। यहां पे R था कितना 4 ओहम, L क्या मिला था, तो L मिला था यहां पे हमें 39, और L डैश क्या आएगा, तो L डैश यहां पे आएगा 61 क्या सेंटीमीटर। तो RP3 फाइंड करें, तो RP3 क्या आएगा R L बाय L डैश, R है 4, L है हमारे पास 39 बटे 61, तो यहां पे 4 × 39, तो ये जो है 156 आया बाय 61, डिवाइडेड बाय 61 करें, तो ये जो आंसर है 2.5 एग्जैक्टली आ रहा है ओहम। तो RP3 हमें मिल चुका है 2.5 ओहम। क्लियर? तो ये सभी वैल्यू याद रखनी है। RP1 2.6, RP2 2.6 एंड RP3 2.5। क्लियर? ये 3 रीडिंग लेने के बाद आपको ये तीन रीडिंग कहां लिखने हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल में रखनी है। ये हो जाने के बाद आगे बढ़े, इसकी क्या फाइंड आउट करनी है आपको, मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखें हम। यहां पे स्टार्ट करें, मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ओके बच्चों, मीन रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन R1 एंड R2, RP इज इक्वल टू व्हाट, तो RP1, RP2, RP3, RP4 हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने वो रीडिंग 3 ही ली है। आप ले सकते हैं 5 तक ले सकते हैं, यहां पे 3 रीडिंग ली है तो हम यहां 3 कर देंगे। ओके, तो RP क्या आएगा, तो RP इज इक्वल टू 2.6, RP1 प्लस अगेन 2.6 एंड RP3 कितना आया था 2.5 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा 2.6 प्लस 2.6 प्लस 2.5, तो ये आ गया आंसर हमारे पास 7.7 डिवाइडेड बाय 3, तो ये है 2.56। क्लियर? और अप्रोक्सीमेटली इसको कह सकते हैं 2.5 ओहम। 6 को निगलेक्ट कर सकते हैं, या तो
2.65 से ज्यादा है, आगे के डिजिट में एक प्लस हो सकता है, बट 2.5 कह सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? नाउ द theoretically expected value of the parallel connection of resistance R1 and R2 is what? तो यहां पे हमारे पास R1 था 5 ओम का, R2 था क्या, अगेन 5 ओम का। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जब भी दो दिए गए हैं तो डायरेक्टली आपको यूज करना है मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। तो R1 एंड R2 का मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, दो के लिए ओनली ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। नाउ तो R1 इज व्हाट 5, R2 इज व्हाट अगेन 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5, यहां आ चुका है 25 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 2.5 ओहम। एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे भी हमारा क्या आया 2.5, और यहां पे भी थियरिकली भी कितना आया 2.5। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट किया है रीडिंग लेके वो क्या है, सही है, ये मान सकते हैं हम। वर्किंग कंडीशन में है तो हमें ये थियरिकली भी आना चाहिए। क्लियर है? ओके, नाउ आगे बढ़े, क्या प्रोसीजर रहने वाली है आगे की। ओके बच्चों, एरर वाला जो पोर्शन है वो सिलेबस में नहीं है, तो आपको वो फिलअप करना नहीं है, तो हम यहां से इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये गया, नाउ एरर नहीं है, एरर वाला पोर्शन नहीं है, एरर नहीं है, नहीं है। क्लियर? ओके बच्चों, लास्ट में क्या होता है, जो प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया है किसकी मदद से, मीटर बेस की मदद से, तो उसका क्या लिखना जरूरी है, रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट हमारा यहां पे आ चुका है। थियरिकली क्या था, थियरिटिकली क्या था हमारे पास R1 प्लस R2, वो था 5 प्लस 5 ओहम, यानी कि ये 10 ओहम आ चुका था। यहाँ पे हमने किया था कितना 25 बाई 10, यानी कि ये आ चुका है हमारे पास 2.5। एरर वाला नहीं है तो एरर यहाँ से क्या करनी है, रिमूव कर देनी है। एक्सपेरिमेंटली क्या किया, तो एक्सपेरिमेंट किया तो वह वो वैल्यू हमें यहाँ रखनी है। तो एक्सपेरिमेंट की मदद से भी यहाँ कितना आया था 10 ओहम, और यहां भी एक्सपेरिमेंट की मदद से कितना आया 2.5 ओहम आ चुका है। क्लियर? क्लियर? तो यहां पे हमारा प्रैक्टिकल क्या होता है, कंप्लीट होता है। जब आप सप्लीमेंट्री में लिखते हो तो क्या लिखना है, कहां से स्टार्ट करना है, एम लिखना है, एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखनी है, प्रोसीजर नहीं लिखनी है। देन आफ्टर क्या ड्रॉ करना है, सर्किट डायग्राम। ये प्रैक्टिकल आपको दोनों के लिए पूछा जाता है, सीरीज एंड पैरेलल के लिए। तो सर्किट डायग्राम में दोनों शो एक साथ कर देने हैं। सर्किट डायग्राम में आपको प्रॉपर लेबलिंग करने हैं, सर्किट का जो नाम रहने वाला है वो क्या तो मेंशन करना है सर्किट के नीचे। देन आफ्टर क्या करना है, ऑब्जर्वेशन जो होते हैं कौन से, तो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन। तो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, यहाँ पे R1 कितना लिया था एंड R2 कितना लिया था, वो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन में आएंगे। देन आफ्टर क्या ड्रॉ करना है आपको, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ जब करते हैं तो ऑब्जर्वेशन टेबल पे उसका नाम होना चाहिए, कौन सा ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, प्रॉपर लेबल होने चाहिए ऑब्जर्वेशन टेबल में विद द यूनिट। एंड आपको आगे की प्रोसीजर क्या करनी है, ऑब्जर्वेशन टेबल में ऑब्जर्वेशन फिलअप करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आगे क्या लिखना है, रिजल्ट। अगर प्रैक्टिकल में ग्राफ हो तो ग्राफ भी आपको क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं, जैसे ओहम्स लॉ में था। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने देखा बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल का वीडियो आपको कैसा लगा अभी से कमेंट कर दीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निमिष सर को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों केमिस्ट्री बाय निमिष सर प्लेटफॉर्म जहां पे नीट ड्रॉपर बैच, नीट रेगुलर बैच, बोर्ड एंड गुजकेट बैच, स्पेशल गुजकेट बैच, नीट क्रैश बैच, जुलाई रिपीटर बैच, यानी कि 11th और 12th साइंस के सभी बच्चों के लिए सभी प्रकार के कोर्स हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय निमिष सर, वहां पे अवेलेबल है। और आप भी इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमिष सर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपना मनपसंद जो कोर्स है उसको सिलेक्ट कीजिए और कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई मोर इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है
जो है 8866605548। तो मिलते हैं दोस्तों नए एक एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।